बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। शिवसेना के कई सांसद भी कर सकते हैं बगावत, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एकनाथ शिंदे के समर्थन में कई सांसद भी आ चुके हैं। सांसद श्रीकांत शिंदे, राजन विचारे का एकनाथ को समर्थन, सांसद भावना गवली, कृपाल तुमाने का भी समर्थन शिंदे को जाता हुआ, सांसद राजेंद्र गावित का भी एकनाथ को समर्थन मिल रहा है। शिवसेना के 3 और विधायक शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। शिंदे का कुनबा लगातार मजबूत हो रहा है। शिंदे के पाले में विधायकों की संख्या बढ़ रही है। बाकी विधायक भी धीरे धीरे करके शिंदे के पास जाते हुए नजर आ रहे हैं और अब सांसदों की बगावत भी उद्धव ठाकरे की मुश्किल को लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई इन 3 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए और समझने की कोशिश करिए कि इस वक्त वहां पर सियासत में हर पल किस तरीके से तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। उद्धव खेमे में भगदड़ मची हुई है। बंगला खाली करके, वर्षा खाली करके अब वो पहुंच चुके हैं मातोश्री, लेकिन कुर्सी पर संकट बहुत भारी है इस वक्त। एनसीपी का मंथन चल रहा है। आज 11 बजे भी इस पूरे महाभारत पर एनसीपी ने बैठक बुलाई है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, गुवाहाटी के रेडिसन होटल की बढ़ाई गई है सुरक्षा। होटल के बाहर असम पुलिस ने सुरक्षा घेरा बना लिया है। रेडिसन होटल में ही रुके हुए हैं एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो भी विधायक हैं। थोड़ी ही देर में एकनाथ शिंदे की बाकी विधायकों के साथ बैठक होनी है। जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ थोड़ी ही देर में शिंदे बैठक करेंगे। खबर यह भी सामने आ रही है। आमिर इस वक्त हमारे साथ गुवाहाटी से लाइव जुड़ रहे हैं। आमिर, फिलहाल क्या कुछ तस्वीर, क्या कुछ अपडेट? शिंदे की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले क्या वहां पर तस्वीर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं, इस समय न्यूज नेशन पर सबसे बड़ी खबर इस समय बता रहे हैं। 6 के 6 विधायक और पहुंच चुके हैं यहाँ पर गुवाहाटी एयरपोर्ट से। आप सीधे रेडिसन होटल पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप दिखाते हैं आपको, अभी कुछ ही देर पहले यानी 2 मिनट पहले करीब 6 विधायक जो हैं वो पहुंचे हैं। शिवसेना के बताए जा रहे विधायक, लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उसमें 4 शिवसेना के विधायक हैं और 2 निर्दलीय विधायक हैं। तो कुल मिलाकर के जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कल हमारे पास जो आंकड़ा था शिवसेना का, करीब 36 विधायक थे और आज सुबह करीब 3 विधायक और पहुंचे थे, जो सूत्र बता रहे हैं। और उसके बाद 2 उसमें विधायक शिवसेना के बताए जा रहे थे। तो कुल मिलाकर के हो जाते हैं 38 और 38 के होने से ही 37 का जो आंकड़ा है वो पार कर चुके हैं। एकनाथ शिंदे जो है 37 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और अगर 4 और विधायक शिवसेना के जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं 41 विधायक आते हैं। जो हमने खबर चलाई थी, सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो चलाई थी वो यही थी कि 42 विधायक जो हैं वो शिवसेना के हो सकते हैं और 42 विधायक अगर शिवसेना के होते हैं एकनाथ शिंदे के साथ में तो 13 विधायक रह पाते हैं सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे। आमिर, मैं लौट रही हूँ। आप कह रहे हैं कि शिवसेना अब शिंदे सेना होती हुई नजर आ रही है। मैं लौट हूं आपके पास। धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चूंकि जाहिर है एनसीपी की बैठक होनी है 11 बजे, उससे पहले वहां पर क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? धीरेन्द्र, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर ये समीकरण और ये जो आंकड़ा, जो संख्या बल बताया जा रहा है कि 46 के आसपास आंकड़ा शिंदे के पाले में जा सकता है, क्योंकि 3 विधायक और ऐसे हैं जो सुबह शिंदे के पास पहुंचने की खबर सामने आ रही है। थोड़ी देर में शिंदे की बैठक होगी, लेकिन चूंकि आप मुंबई में हैं, वहां पर किस तरीके के हालात आपको नजर आ रहे हैं? क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? शरद पवार की बैठक में कौन कौन पहुंचेगा? क्या अपडेट है धीरेन्द्र आपके पास इस वक्त? देखिए, एक तो चीज़ ये तय होती जा रही है कि जो पहले कल से ये तय किया माना जा रहा था कि जैसे ही 37 होंगे यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से बाहर होंगे तो अंदाज बदल जाएंगे। एकनाथ शिंदे की आवाज़ और उस तमाम उनके जो तरीके वो बदल जाएंगे। तो वो रात में वर्षा का जो लास्ट दांव माना जा रहा था, अगर मैं कहूँ कि जो इमोशनल कार्ड के सारे, शिवसेना बेसिकली इस तरह की पार्टी है जो इमोशंस पर ही चलती आई है, लेकिन जिस इमोशनल कार्ड को कल एक सबसे बड़े कार्ड के तौर पर उद्धव ठाकरे
खेला था जब वो वर्षा छोड़कर पहुंचे थे मातोश्री, लेकिन उसका भी बहुत ज़्यादा रिएक्शंस आपको नहीं दिखाई दिया होगा। जिन्होंने सालों से शिवसेना को कवर किया है वो जानते हैं कि ऐसे सबसे बड़े कार्ड पर यहाँ सड़कों पर क्या हो सकता था, लेकिन वो भी दिखाई नहीं दिया। तो लिहाजा मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे अब उस संख्या को पार कर चुके हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तो ये भी खबर आने लगी कि कितने लोकसभा सांसद उनके साथ होंगे। ये पूरी तरह से एक पार्टी पूरी तरह से शिवसेना को, जो अगर हम ये कहें, शिंदे के तौर पर आ रही है। और दूसरी जो ठीक है धीरेन्द्र, मैं लौटूंगी आपके पास। खबर ये भी थी कि जब सांसदों को कल उद्धव ठाकरे ने बुलाया तो शिंदे के बेटे भी सांसद हैं, वो वहां पर नहीं पहुंचे थे। विद्यानाथ झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मातोश्री से लाइव जुड़ रहे हैं। जाहिर है कि वहां पर सबसे अहम तस्वीर देखने को मिल रही है। जब कल वर्षा खाली करके मातोश्री पहुंचे थे उद्धव ठाकरे, तो जाहिर है कि जो इमोशनल कार्ड खेला गया उसका असर भी सड़कों पर थोड़ा दिखा। शिव सैनिक बाहर निकले। विद्यानाथ झा मातोश्री में इस वक्त मौजूद हैं। जाहिर है कि मैसेज दिया गया कि शिव सैनिक जो मातोश्री पहुंचा करते थे, उद्धव ठाकरे से मिला करते थे, वर्षा जाने के बाद जो शिकायतें लगातार सामने आ रही थी कि उद्धव ठाकरे मिलते नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि जो तस्वीर बन रही है विद्या, क्या हिंदू हृदय साम्राज्य वाली शिवसेना सॉफ्ट हिंदुत्व पर आने की वजह से ये झेल रही है सब कुछ? विद्या, देखिए, एकनाथ शिंदे ने यही आरोप लगाते हुए कि जो एक कोर पॉलिटिक्स, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हुआ करती थी शिवसेना की, उस पॉलिटिक्स से शिवसेना कहीं ना कहीं भटक गई, दूर हो गई। और इसलिए उन्होंने कहा कि वो अलग होंगे या फिर हिंदुत्व पर लौटना होगा शिवसेना को। दूसरी बात कि जिस तरह का मेल हुआ, यानी कि गठबंधन हुआ, उस गठबंधन को लेकर भी एकनाथ शिंदे ने सवाल उठाए। तीसरी सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के साथ गठबंधन एक बार फिर से हो, इस तरह की बातें भी सामने आई कि ये एकनाथ शिंदे चाहते हैं। लेकिन देखिए अब रास्ता क्या है, ऑप्शंस क्या है। एक तरफ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की तैयारी में उद्धव ठाकरे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब उनके पास विधायकों की संख्या इतनी नहीं है कि वो फ्लोर पर जाकर पास हो जाएं। अगर टेस्ट होता है, फ्लोर टेस्ट होता है, तो उसमें इस बात की संभावना ज्यादा है कि उद्धव ठाकरे अपनी सरकार तो गंवाएंगे ही गंवाएंगे, अपनी इज्जत भी गंवा सकते हैं। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने तय किया कि वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन एक और अहम खबर जो है, जो अहम बात है, वो ये है लक्ष्मी कि उद्धव ठाकरे विधानसभा भंग करने की भी सिफारिश कर सकते हैं राज्यपाल से। लेकिन इस वक्त क्योंकि राज्यपाल बीमार हैं, तो ऐसे में ये ऑनलाइन होगा या फिर किस तरीके से होगा ये देखना होगा। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को भी पालन करना होगा, क्योंकि जाहिर है कि राज्यपाल कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। मैं लौटूंगी विद्या, आप सब नजर बना के रखिए। धीरेन्द्र आपका बहुत शुक्रिया, विद्यानाथ आपका बहुत शुक्रिया, आमिर हमारे साथ जुड़े थे गुवाहाटी से, उनका बहुत शुक्रिया।